ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का ग्रंथ, जिसमें उपासना नामक अध्याय चल रहा है, जिसमें कल के सत्संग में बहुत ही सुंदर बात आई कि भाई मुर्दे को उठाकर चिल्लाया करते हो, राम राम सत्य है, आज पहले ही समझ जाओ, अभी समझ लो तो मरोगे ही नहीं, मरते वक्त गीता तुम्हारे किस काम आएगी, अपनी जिंदगी को ही भगवत का गीत बना दो। अब आगे कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े से मेरा हंस रूपी मन आज ही बैठ जावे, क्योंकि प्राणांत समय में कफ वात पित्त से कंठ रुक जाने के कारण मन के स्वस्थ न होने पर आपका स्मरण कैसे हो सकेगा। कुएं में गिरा हुआ पशु भी निकलने के लिए पैरों को चलाता है, लेकिन हे चित्त, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए तुम उससे निकलने की इच्छा तक नहीं करते हो, तुम्हें धिक्कार है। एक जुलाहा भूखों मर गया। उसकी माँ मुर्दे के मुंह और गुदा को घी लगाकर सबको दिखाती थी, देख लो मेरा पुत्र भूखा नहीं मरा, घी खाता और घी त्यागता गया है। प्यारे, उधारी मुक्ति तो जुलाहे का घी ही है। रोकड़ मुक्ति, नगद निजात अर्थात जीवन मुक्ति जब मिल सकती है तो क्यों न लेनी। अब सच्चा उपासक शीर्षक इसमें दिया है, इसको लेते हैं। भाई सच्ची कहे, उपासक और भक्त होने की पदवी हमको तो नसीब नहीं। हमने तो सच्चा उपासक सारी दुनिया में एक ही देखा है, बाकी भक्तों ऋषियों मुनियों पीरों पैगंबरों का प्रेम में उपासक कहलाना एक कहने ही की बात है। यह सच्चा आशिक और उपासक कौन है, जिसको लोग उपास्य देव कहते हैं, क्यों कर प्रेमी अर्थात यार की तरह छिप छिप कर छेड़ता है। सने सने वृत्ति की कन्नी अर्थात चित्त का आंचल खींचता है। अनेक प्रकार के भेष बदलकर रंग रूप धारण करके स्वांग भर के पर्दों की ओट में नयनों की चोट मार जाता है। जब मन अनात्म पदार्थों में कहीं लग जाता है तो हाँ, फिर उसके मान करने अर्थात रूठने की क्या कहना। भ्रकुटी कटुल्ली गए कैसा कैसा कोप दिखाता है। जब वृत्ति मार्ग में कहीं रुक जाए तो चुटकियां भरता है। दम तो लेने नहीं देता, आराम तो नाम को भी नहीं, और कहीं नहीं मिलने पाता सिवाय एकमात्र उस राम की निष्काम सैया के। हे प्यारे, जब आशिक होकर रूठना मचलना कैसा, अब आशिक होकर रूठना मचलना कैसा, अब रस चखाकर
नटते हो अर्थात भागते हो। हे प्राणनाथ, इधर देखो, वह दुष्ट शिशुपाल आ पड़ा, छीन कर ले चला तुम्हारी रुक्मणी अर्थात ईश्वरत्व को। कुछ रिस शर्म भी है, यह तो वक्त मान करने का नहीं। आओ, आप ही मेरे भूषण हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे समुद्रोत्पन्न रत्न हैं। निरंतर मेरे ऊपर कृपा करने वाले आप में मेरा हृदय बड़े यत्न के साथ लग जावे। ओम शांति शांति शांति।